ये सब जो कर रही हूँ मैं ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। अपना सेटअप आपको खुद बनाना पड़ता है। मास्टर्स वालों को 3000 RMB मिलता है। हाउ टू गेट अ स्कॉलरशिप इन चाइना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो जो है वो कोई इंटरटेनिंग नहीं होने वाली। इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ऐसे सवालात जो कि मुझसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उन सवालों के मैंने जवाब देने की कोशिश की है। मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और दूसरे फ्रेंड्स और भी काफी लोग वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि मैं चाइना क्यों आई हूँ, मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, पाकिस्तान में मैं क्या जॉब कर रही थी, मैं अपनी फैमिली के बगैर क्यों आई हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, और इसके अलावा स्कॉलरशिप कैसे हासिल किया जा सकता है, प्लीज हमें प्रोसीजर बता दें। तो मैंने सोचा कि इतने सारे लोगों को अलग अलग मैसेजेस में रिप्लाई करने से बेहतर है कि मैं एक वीडियो बना दूं और फिर सबको जो है वो वीडियो सेंड कर दूं। बिकॉज यहाँ पे रहते हुए हर एक बंदे से कांटेक्ट में रहना, हर एक को अलग अलग रिप्लाई करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि यहाँ पे सोशल साइट्स नहीं चलती हैं, तो उनको चलाने के लिए हमें थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो हर एक के साथ इन टच रहना आसान नहीं होता। सो मैंने यहाँ पे जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब मैं इन सवालों के 1 बाय 1 आप लोगों को जवाब दूंगी। ओके जी, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मैं यहाँ इस वक्त चाइना में बीजिंग में मौजूद हूँ। बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है और मैं यहाँ पे PhD की स्टूडेंट हूँ। मेरा मेजर कोई टेक्निकल, कोई लेबॉर्ट्री वाला मेजर नहीं है, मेरा थ्योरेटिकल मेजर है। मैं फिलोसफी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ और मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ कह लें कि मेरा रिसर्च एरिया जो है वो स्टडी ऑफ रिलीजन्स है। अब एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रिलीजन, और वो भी चाइना में। तो बेसिकली PhD जो है वो टोटली रिसर्च बेस्ड होती है और रिसर्च की कोई लिमिट्स नहीं होती हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। वो कोई भी कंट्री जो है रिसर्च कर सकती है। तो यहाँ पे रिलीजन पे बहुत ज्यादा रिसर्च की जाती है। ओके जी, ये तो हो गया मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है तो वो ये कहा जाता है कि आपकी तो पाकिस्तान में जॉब थी, आपने वो जॉब क्यों छोड़ी। नो डाउट बहुत अच्छी जॉब थी और सैलरी पैकेज भी अच्छा था। लेकिन क्योंकि मेरी डिग्री यहाँ पे चाइना में चल रही थी और मेरा ये डिग्री का लास्ट ईयर है, यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही थी कि मजीद अब ऑनलाइन कंप्लीट किया जाए। आपको पता है कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस थी चाइना में, तो सब स्टूडेंट्स ऑनलाइन डिग्री पढ़ रहे थे। मैंने भी अपना सारा कोर्स वर्क ऑनलाइन ही कंप्लीट किया था। लेकिन अब जब सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटी ने सबको अलाउ कर दिया है आना, और सिर्फ अलाउ नहीं किया, अब यूनिवर्सिटी ने जो है स्ट्रिक्टली इस चीज का बोला कि सब आके फिजिकली अपेयर होके ही अपनी डिग्रीज को पूरा कर सकते हैं। तो इन केस अगर मैं नहीं आती थी तो मेरी PhD की डिग्री जो है वो खत्म हो जाती, मेरा एडमिशन खत्म हो जाता, मेरी स्कॉलरशिप खत्म हो जाती और मेरी 3 साल की मेहनत जो है वो जाया चले जाती। नंबर 1 ये कि मैंने अपनी 3 साल की मेहनत ज़ाया नहीं करना चाहती थी, मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहती थी। नंबर 2 ये कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मिलती हैं। अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं। आप लोगों को पता है कि अब पाकिस्तान के क्या हालात हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की कैसी है और किस तरफ जा रहे हैं हालात। तो इस सूरत में अगर आप कुएं के मेंढक बन के रहेंगे तो आप अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं सिक्योर कर सकते। हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए खुद ही देखना पड़ेगा। मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटीज थी, या तो मैं अपनी डिग्री छोड़ दूं और अपनी जॉब को कंटिन्यू करूं, दूसरी मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और अपनी डिग्री को कंटिन्यू करूं। तो मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया, मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दिया और मैं यहाँ पे चाइना में आ गई। क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो ये कि आपका छोटा सा बेबी है, आई हैव अ 15 months ओल्ड बेबी। तो आपका छोटा सा बेबी है, आप उसके बगैर कैसे चलेंगी, आप अपनी फैमिली के बगैर कैसे चलेंगी। तो कोई भी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता है, हर एक को उसकी फैमिली बहुत अजीज होती है, स्पेशली बच्चे बहुत अजीज होते हैं। तो मैं मजबूर थी इस मामले में, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं कर रही थी कि फैमिली के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर रहा जाए, फैमिली के साथ यहाँ इनसाइड कैंपस रहना अलाउ नहीं था। और क्योंकि ये बीजिंग है तो बीजिंग में अगर आप आउटसाइड कैंपस भी कोई अकोमोडेशन लेते हो तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा खबार होना पड़ता है। बिकॉज मेन एरिया में अगर आप अकोमोडेशन लेते हो तो वो बहुत महंगी है, वो तो मेरे समझ लें कि स्कॉलरशिप से भी ज्यादा पैसे मुझे पे करके रहना पड़ता, तो ये पॉसिबल नहीं था। और अगर मैं
किसी दूर एरिया में, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया में कोई सस्ती सी अकोमोडेशन ढूंढ भी लेती, तो ऐसे एरिया में एक बच्चे के साथ अकेले रहना और सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता मेरे लिए स्टडीज के साथ साथ, क्योंकि खुदा न खास्ता कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ सकती है, कभी कहीं भी बच्चे को लेके जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए अकेले इस तरह से सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता। तो दैट वाज द रीजन दैट आई डिसाइडेड टू कम अलोन। और मेरी फैमिली इंशाल्लाह जल्द ही मैं कोशिश करूंगी कोई अच्छी सी अकोमोडेशन मुझे रीजनेबल सी मिले तो मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे अपने पास बुला सकूँ। ये सब जो कर रही हूँ मैं ऑफ कोर्स अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, ऑफ कोर्स मैं अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। थोड़ा सा दिल पे जबर करना पड़ रहा है, थोड़ा सा खुद को पत्थर दिल करना पड़ रहा है, दिल नहीं लग रहा बेटे के बगैर, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। क्यों? जस्ट फॉर हिज फ्यूचर। मेरी भाभी है, वो कहती है कि यही बच्चे हैं जो बड़े होकर आपको कहते हैं कि अम्मा अब्बा उस वक्त आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी तो आपने क्यों अवेल नहीं की। तो बजाय इसके कि अपने बच्चों से ये चीज सुने कि उनका फ्यूचर नहीं बना सके हम, तो थोड़ा सा दिल पे जबर करना बनता है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो मुझसे ये पूछा जाता है कि चाइना जाने का क्या बेनिफिट है, यानी कि अगर मैं ये डिग्री करती हूँ, मैं अपनी जॉब छोड़ के आ गई हूँ, तो इसका क्या बेनिफिट है। देखिए एजुकेशन जो है ना वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती है, एजुकेशन आपकी कभी भी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, नंबर 1 मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मेरी पीएचडी होल्डर हो जाऊंगी मैं। और सेकंड ये कि यहाँ पे रहते हुए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको पोस्ट डॉक करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको और बहुत सारे आपको दूसरे कंट्रीज में मूव होने की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे आकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँ और इंशाल्लाह अगर यहीं से मुझे मैं पोस्ट डॉक के लिए अगर क्वालिफाई होती हूँ तो मैं इंशाल्लाह यहाँ से ही पोस्ट डॉक को आगे कैरी करूँगी। और अगर मुझे यहाँ पे ही कोई जॉब मिल जाती है तो मैं यहीं पे जॉब करूँगी, क्योंकि आपको पाकिस्तान के हालात पता हैं और पाकिस्तान जाके अनएम्प्लॉय रहने से बेहतर है कि बंदा कहीं ना कहीं अपना सेटअप खुद बनाए, अपना सेटअप आपको खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इन फॉर फ्यूचर कि इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए, सेकंड मुझे पोस्ट डॉक के लिए मिल जाए अपॉर्चुनिटी, और थर्ड मुझे जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब आते हैं वीडियो के पार्ट 2 की तरफ, जो कि स्कॉलरशिप्स के हवाले से है। चाइना बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है, लाइक चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, और हर सिटी की अपनी अलग से स्कॉलरशिप होती है। लाइक बीजिंग है तो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है। अच्छा, 2 तरह की स्कॉलरशिप आपको मिलती है, एक फुली फंडेड होती है और एक पार्शियल होती है। अब फुली फंडेड जो है उसमें आपको ना तो आपको फी पे करनी पड़ती है, ना आपको अकोमोडेशन की फी पे करनी पड़ती है, और आपको मंथली जो है वो स्टाइपेंड भी मिलता है। मास्टर्स वालों को 3000 RMB मिलता है और पीएचडी वालों को 3500 RMB मिलता है। दिस इज इनफ टू सर्वाइव इन चाइना। और जो पार्शियल स्कॉलरशिप होती है उसमें या तो आपको अकोमोडेशन फी खुद पे करना पड़ती है या फिर आपको मंथली स्टाइपेंड नहीं मिलता, एजुकेशन आपकी फ्री होती है। ठीक है, ये 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है। आप कौन सी अवेल करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं। ओके, इसमें जो सबसे पहला सवाल किया जाता है कि हाउ टू गेट अ स्कॉलरशिप इन चाइना। तो देखिए सबसे पहले ये बात होती है कि आपको अपना टारगेट सेट करना होता है। आपने सबसे पहले अपना एक टारगेट सेट करना है। आपने सबसे पहले देखना है कि आपको स्टडी पर्पस के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, या मतलब आपने चाइना में स्टडी पर्पस के लिए ही आना है, आपका मेन फोकस जो है वो हाई और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है, या फिर आपका पर्पस जस्ट पाकिस्तान से स्केप होना, यानी कि पाकिस्तान से किसी तरह से निकल कर बाहर की दुनिया में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। ये 2 आपके जो हैं ऑप्शंस हैं आपके पास। आपने उसमें से पहले अपना टारगेट चूज करना है कि आया कि आपने हाई रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अपना एजुकेशनल करियर बनाना है स्ट्रांग, या फिर आपने पाकिस्तान से निकल कर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए स्कॉलरशिप गेन करनी है। तो सबसे पहला तो काम आपने ये करना है कि आपने अपना टारगेट सेट करना है। अब आप अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। अगर आपका पर्पस जस्ट स्टडी करना है, आपको अपनी बहुत हाई कैरियर आपने स्टडी में बनाना है, तो आप अप्लाई करें जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी होती हैं चाइना की, लाइक सिंहवा हो गई, बीजिंग यूनिवर्सिटी हो गई, और इस तरह की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं आप उनमें अप्लाई करें।
सेकेंडली, अगर आपका पर्पस है कि जस्ट किसी तरह से आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, आप जिस पाकिस्तान से निकल आए और आगे की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, तो उसके लिए फिर आप कोशिश करें कि आप किसी बैकवर्ड एरिया में, बैकवर्ड सिटी में, लाइक जो स्मॉल सिटीज हैं और इतनी कोई टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज नहीं है, आप उसमें अप्लाई करें, क्योंकि उसमें फिर आपको एडमिशन मिलना जो है वो इजी होगा। अगर आप किसी ऐसी सिटी में अप्लाई करते हो, लाइक नैनचिंग हो गया, वुहान हो गया, इस तरह की जो छोटी सिटीज हैं, वुहान खैर अब छोटी सिटी नहीं रहा, बिजनेस हब बनता जा रहा है, इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है, लेकिन वहाँ की लाइफ और लाइफस्टाइल बहुत चीप है, बहुत सस्ता है, बीजिंग की तरह एक्सपेंसिव नहीं है। तो ऐसी सिटीज में और ऐसी लो रैंक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का फायदा ये होता है कि आपको एडमिशन तो इजीली मिल जाता है, स्कॉलरशिप भी आपको मंथली मिल रही होती है, लेकिन बेनिफिट ये होता है कि आप वहाँ पे अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाते हो। वहाँ पे इतनी ज्यादा महंगाई नहीं होती है, वहाँ अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर भी रहते हो तो आपको अकोमोडेशन बहुत सस्ती मिल जाती है, आपको और बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें जो है वहाँ पे देखने को और करने को मिल जाती हैं। चाइना में जॉब अलाउ नहीं है, स्टडी के साथ साथ स्टूडेंट वीजा पे आप जॉब नहीं कर सकते हो, ये इलीगल है। हाँ, अब एक पॉलिसी जो है वो चाइना ने बनाई है कि अगर आप अपने सुपरवाइजर से इजाजत ले लेते हो और रिटर्न में आप लिखवा लेते हो कि आप अपनी स्टडीज को पूरा टाइम दोगे और इतने घंटों से ज्यादा आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करोगे, और आपका सुपरवाइजर साइन कर देता है, तो आप साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, लेकिन फुल टाइम जॉब आप नहीं कर सकते। लेकिन लोग फिर भी यहाँ पे लीगली जो है वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहते हैं, करते रहते हैं, इंग्लिश टीचिंग वीचिंग और ये वो। तो खैर, आप सबसे पहले अपना टारगेट सेट करें कि आपको जस्ट स्टडी पर्पस के लिए आना है या फिर आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए आना है। तो अगर आप अपॉर्चुनिटीज के लिए आना चाहते हैं तो आप फिर किसी लो एरिया में, लो स्मॉल सिटी में अप्लाई करें, और इतनी हाई रैंक और टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई ना करें, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत टफ होता है और आपको एडमिशन मिलना इजी नहीं है। और सेकंड नंबर पे आप अपना प्रोफाइल देखें, आपकी एकेडमिक प्रोफाइल अगर स्ट्रांग है तो आप किसी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप दे देती हूँ, वो ये कि जब भी आप अप्लाई करें, अगर आप वाकई में ही आना चाहते हैं, अगर आप वाकई ही एडमिशन हासिल करना चाहते हैं, तो जब कभी भी आप अप्लाई करें तो लाजमन किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जरूर अप्लाई करें जिसकी एप्लीकेशन फी होती है। एप्लीकेशन फी जिस यूनिवर्सिटी की होती है वहां पे स्टूडेंट्स बहुत कम अप्लाई करते हैं, क्योंकि उन्हें एप्लीकेशन फी पे करना पड़ती है। तो जब स्टूडेंट्स कम अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन भी कम होता है। तो अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे कि जहां पे एप्लीकेशन फी होती है, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पैसे जो है वो आप बढ़ लें, 15-20 हजार पाकिस्तानी, तो इससे आपका फ्यूचर संवर जाएगा। तो आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जहां पे एप्लीकेशन फी होती है, वहां पे पक्का आपका एडमिशन हो जाएगा। 90% आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जहां पे एप्लीकेशन फी होती है। बाकी स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करना है, इसका स्टेप्स कहाँ से शुरू करना है, पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, ये सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बता दूंगी कि सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, क्योंकि मोस्टली हम लोगों को पता नहीं होता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बना के लगा दूंगी, यहाँ पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन ये कि क्या लड़कियों को अप्लाई करना चाहिए? ऑफ कोर्स यस, लड़कियों को लाजमन अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, एक तो एजुकेशन हमारे लिए बहुत महंगी होती जा रही है पाकिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान में लड़कियों को आई डोंट नो व्हाई ये समझा जाता है कि लड़कियां जो है वो कुछ नहीं कर सकती हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती। अब दौर बदल चुका है, सोच बदल चुकी है, शाऊर आ चुका है लोगों में, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियां पढ़ भी सकती हैं, लड़कियां जॉब भी कर सकती हैं और कर रही हैं। पाकिस्तान में लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो जब पाकिस्तान में कर सकती हैं तो फिर आउट ऑफ कंट्री आके क्यों नहीं? आप ये देखेंगे चाइना बहुत सेफेस्ट कंट्री है, ये बहुत सेफ कंट्री है एक लड़की के लिए। यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लड़कियों को यहाँ कोई मसाइल नहीं होते हैं। इवन एक सिंगल लड़की, एक अकेली लड़की भी रात को 12 बजे के बाद बाहर इजीली जा सकती है। मैं अक्सर रात को 11-12 बजे वॉक करने के लिए निकल जाती होती हूँ यूनिवर्सिटी में, मेन कैंपस के अंदर ही। लेकिन अगर बाहर भी जाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
ये सेफेस्ट कंट्री है लड़कियों के लिए स्पेशली तौर पे। सेकंड, यहाँ पे आपको हिजाब की कोई पाबंदी नहीं है। जो लड़कियां हिजाब में रहती हैं, हिजाब करती हैं, इवन अबाया भी पहनती हैं, तो आप अबाया पहन के भी बाहर जा सकती हैं। मैं अक्सर अबाया पहन के भी निकल जाती होती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई आपको घूर के नहीं देखता है, कोई आपको हैरान वाली नजरों से नहीं देखता है कि ये कौन सी आ गई है बला, ये कहाँ से उठ के आ गई है। बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां यहाँ पे दूसरे कंट्री से, मलेशिया से और जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां से लड़कियां जो आती हैं वो अबायाज में होती हैं, यहाँ पे हिजाब में होती हैं। और लिटरली जो चाइनीज लोग होते हैं वो हम हिजाबियन लड़कियों को बहुत अच्छी नजरों से और बहुत है मतलब तजस्सुस से देखते हैं और बहुत प्यार से पूछते हैं और हमसे हमारे साथ बात करने के लिए वो बड़ा खुश होते हैं। तो ये चीज तो क्लियर होगी कि लड़कियों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अपना हिजाब कैरी कर सकती हैं, अगर आप अबाया पहनना चाहती हैं आप अबाया पहन सकती हैं, आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा। और आप बस आपको अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। हर इंसान को अपनी लिमिट्स पता होती हैं और अगर आप अपनी लिमिट्स में रहते हो तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता है। आप जस्ट अपनी लिमिट्स को फॉलो करो, अपनी फैमिली लिमिट्स को देखो, अपनी फैमिली का प्राउड बनो और आओ और पढ़ो और अपना फ्यूचर बनाओ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको कुछ सोचने के लिए, आपको कोई अपना टारगेट बनाने के लिए या आपको अपने फ्यूचर के लिए कोई फैसला करने में हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। भी किसी को इस वीडियो की जरूरत हो, किसी को मोटिवेशन की जरूरत हो या प्रोसीजर जानने की जरूरत हो तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।